endocrinologist at Udaipur. So today we will be discussing a very sweet topic of mangoes and diabetes. I think everybody of us are very much concerned that because this is the season of mangoes, so we are finding mangoes everyone here. We find mangoes everywhere around the roads by side. So people with diabetes, I think they are very much feel very guilt if they eat the mangoes कि हाँ हमने मैंगो खा लिया और हमारी शुगर बढ़ जाएगी. तो उन कंसेप्ट्स को लेके आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैंगोज के बारे में. आई थिंक हमारे में से बहुत से लोगों को मैंगोज की वेराइटीज़ के बारे में मेरे से ज़्यादा पता होगा, बट मैं सिर्फ आज थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसकी बातें करूँगी जो कि बेसिकली डायबिटिक्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न होगी. वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड और हमारा नेशनल फ्रूट भी है और ये सीज़न पीक होता है जब मैंगोज की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो एज अ होल मैंगो बहुत ही एक तरह का अपने में एक होल फ्रूट है बिकॉज बहुत सारी इसमें ऐसे एडेड एडवांटेजेस होते हैं जिसको कंज्यूम अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में किया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है सबके लिए. अगर एक कैलोरीज के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि एक नॉर्मल 100 ग्राम हम मैंगो समझते हैं. एक स्मॉल मैंगो ले लीजिए आप, तो उसमें अराउंड 60 to 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैलोरीज तक रहती हैं. और उन कैलोरीज में से कंट्रीब्यूशन जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, थोड़ा सा प्रोटीन का होता है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल इन मैंगोज. और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो इसकी कैलोरीज में रहता है वो है फाइबर का, जो बहुत ही लो कैलोरीज अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ले जाते हैं और ओवरऑल हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. तो आप अगर मैंगोज लेते हैं तो बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन यू आर गेटिंग फाइबर ऑल्सो, जो रोज हमें लिमिटेड अमाउंट में 10 to 15 ग्राम पर डे हमें लेना ज़रूरी होता है. अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स वाइटामिन जो हम डे टू डे में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वेराइटीज़ बहुत सारी हैं मैंगोज में. सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन सी. वाइटामिन सी का कंटेंट इतना अच्छा होता है मैंगो में कि आप मान के चलिए कि जितना रिकमेंडेड है एक आदमी के लिए रोज का वाइटामिन सी लेना, वो आपको एक नॉर्मल मैंगो साइज से मिल सकता है. बिसाइड्स इट 1/3 ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डेली रूटीन ऑफ वाइटामिन ए भी हम चाहें तो मैंगो से कंप्लीट कर सकते हैं. इसके अलावा आप देखिए इसमें कैल्शियम का कंटेंट अच्छा होता है, इसमें फोलेट का कंटेंट अच्छा होता है और बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो इसमें हमें मिलते हैं. तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इन सब मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं उनसे एडवांटेजेस ये रहती हैं कि इट हैज़ अ रोल इन एंटी इन्फ्लेमेटरी. आजकल कोरोना के टाइम में हम सबको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के बारे में जानकारी तो मिल ही गई है कि किस तरह से इम्यूनिटी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है. तो वो और अगर इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो बाहर के इन्फेक्शंस हमें अफेक्ट कर सकते हैं. तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मैंगोज के थ्रू थोड़ा बहुत हमारे अंदर पहुँचता है. इसके अलावा इस एंटी इन्फ्लेमेटरी के अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है जो बहुत ज़रूरी है उन फ्री रेडिकल्स को अटैक करने के लिए जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को पैदा करते हैं. और स्पेशली डायबिटिक्स में इन फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनकी हर अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करने में. तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच सोर्स है मैंगो. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस बताए हैं. नाउ द टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या डायबिटिक्स को मैंगो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. सो डायबिटीज़ का बेसिक पैथोफिजियोलॉजी हम सबको पता है कि डायबिटीज़ जब होती है जो जनरली कॉमन पॉपुलेशन में देखी जाती है टाइप 2, उनमें शुगर को ब्रेक डाउन करने की या तो जो अंदर शरीर में प्रोड्यूस हो रही है या जो बाहर से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ली जा रही है उसको ब्रेक डाउन वो नहीं कर पाते हैं. इसीलिए उन्हें दवाइयों का या फिर इंजेक्शन का सपोर्ट लेना पड़ता है. तो हर जो प्रोडक्ट है उसको क्या कह सकते हैं FDA ने या अमेरिकन इंडियन बोर्ड ने उनको एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे उनको मेज़र किया जाता है. उनका स्केल देखा जाता है कि जब ये प्रोडक्ट हम खाएंगे तो ये हमारे अंदर किस स्पीड से और कितनी शुगर को बढ़ा सकता है. तो वो क्वांटिटीज वो मेजरमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फिर ग्लाइसेमिक लोड. तो उसमें हम हर प्रोडक्ट को, हर खाने वाली चीज़ को क्लासीफाई करते हैं क्या या ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है या फिर ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है. अगर उस कैटेगरी से देखा जाए तो मैंगोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मॉडरेट अमाउंट में आता है. इट इज़ नॉट हाई, इट इज़ मॉडरेट अमाउंट. हाई कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि मैदा के प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो हो गए, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है. सो मैंगो का ऑलमोस्ट 51 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है
और लेस देन 55 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट कि जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये डायबिटिक्स के लिए पर्टिकुलरली जाना जरूरी है कि इट हैज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ये कंज्यूम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ये तो मोटा मोटा एक पहला स्टेप है कि हाँ डायबिटिक्स भी मैंगो खा सकते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप, अमाउंट। कितना अमाउंट में वो उन्हें मैंगो लेना चाहिए, क्या रोज लेना चाहिए या हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका मैंगो का टाइप क्या है। अगर आपका मैंगो का राइपन है, मतलब ये पका हुआ आम है, तो ऑब्वियसली उसमें शुगर कंटेंट, शुगर में भी मोटा मोटा फ्रक्टोज कंटेंट भर जाता है, तो जिसके कारण ये फ्रक्टोज हमारे शरीर में जाके रैपिडली शुगर को बढ़ा सकता है, बिसाइड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकता है। तो अगर आप फ्रूट का मैंगो का चॉइस करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली लेस राइपन फ्रूट, जो कम पका हुआ है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिए। अब आता है तीसरा कि कितना अमाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करता है, जिसकी शुगर ज़्यादा है उसमें हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रखना पड़ेगा, बट मोटा मोटा ये मैं बताना चाहूँगी कि मैंगो की अगर आप मान के चलिए कि हम फ्रूट्स जब किसी भी डायबिटिक मरीज को एडवाइस करते हैं तो वो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे कहते हैं कि उसे 15 एट अ टाइम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, या फिर एक सर्विंग के बराबर होता है जो। तो वो जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको एक आधा स्मॉल मैंगो से मिल जाते हैं। तो अगर आप फ्रूट में मैंगो लेना चाहते हैं तो एट अ टाइम आपको लेना चाहिए, या कहूँ पूरे दिन में आपको आधा छोटा आम ले सकते हैं, जो कि 2 to 3 स्लाइसेस के बराबर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डायबिटिक्स के लिए है कि मैंगो को जब आप ले रहे हैं तो उसको कट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके लीजिए, रेदर देन एज अ होल एज अ बल्क खाने से इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फ्रक्टोज जो हमारे शरीर में जाता है वो इतनी स्पीडीली शुगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो दिस इज अनदर थर्ड सिंपल पॉइंट है, बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम डायबिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें मैंगोज जो हम खा रहे हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके लें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंगो आप चूज करने जा रहे हैं, कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने बताया है कि अल्फांसो या बादामी आम जो है उनका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिवली बाकी मादो आम की स्पीसीज से कम होता है, बट इसमें बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है। और तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है इस बात के लिए। चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप आम का कंजम्पशन करते हैं तो बेटर है बिफोर 5 to 6 PM इन द इवनिंग आप उसको कंज्यूम करें। शाम के टाइम का कंजम्पशन अवॉइड करना है, क्योंकि हर इंसान का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग बहुत ज्यादा पीक में होता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, और हमारा बॉडी किस रेट पे ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा वो बहुत डिपेंड करता है हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे। तो इसलिए अगर आपका आम का कंजम्पशन करना चाहते हैं तो स्पेशली बिफोर 5 to 6 PM इन द इवनिंग उसको कंज्यूम कर लीजिए, या अपने लंच के साथ या जब भी आप रखते हैं। और साथ में ये चीज़ है कि अगर आपने स्पेशली जैसे लंच में डिसाइड किया है कि आप मैंगो लेने वाले हैं तो एक एक्सचेंज मील प्लान होता है जो हम डायबिटिक्स को एडवाइस करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आप एक जो आपकी चॉइस है, क्योंकि आज के कंसेप्ट ये है कि आप डायबिटिक्स को बहुत सी चीज़ों को मना नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर। तो आप उनको मना करने के बजाय उनको एक एक्सचेंज मील प्लान देते हैं जिसमें आप उनको कहते हैं कि आप इसकी जगह इस चीज़ को एक्सेप्ट खा सकते हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल मैंगो अगर लेना चाहते हैं तो उसी प्रपोर्शन में आपकी प्लेट से आपको कोई और स्टार्ची प्रोडक्ट खाने का आइटम या डेयरी प्रोडक्ट कम करना होगा। जैसे आप अपनी चपाती को प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आप उसको मैंगो को ऐड ऑन करने वाले हैं अपने खाने में। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप मैंगोज को आफ्टर अ हाई फाइबर कंटेंट मील के बाद, जिसमें आपके जैसे स्प्राउट्स आ जाते हैं या बीन्स आपने लिए हैं, उन सब के बाद कंज्यूम करेंगे तो इसका एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस तरह से थोड़े से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टेकिंग अ मैंगो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। मोटा मोटा मैं यही कहूँगी कि हाफ a small mango or 2 to 3 slices of mango is more than enough for a diabetic who is on adequate control। अब इतना हम क्यों स्ट्रेस करते हैं? क्या स्टडीज हैं डायबिटिक्स में मैंगो से कोई फायदा है, या जो शुगर की तरफ अभी नहीं हुए हैं पर मोटापे की ओर हैं उनमें कोई फायदा मिलता है मैंगो से? तो इसके लिए बहुत कम स्टडीज हैं, जो भी हुई हैं एनिमल्स में हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इन सब स्टडीज में निकल के आई है, एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट को जो डिस्कस करती है मैंगोज का, मैग्नोफेरिन। मैग्नोफेरिन जैसे समझ लीजिए कि जहां हम
सबसे चीपेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है हमारे लिए नेचुरल। लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लेते हैं टू इंक्रीज द एंटी, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खाते हैं डे टू डे लाइफ में टू इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट पावर, बट आई वुड से कि दिस इज द चीपेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल इन मार्केट एंड स्पेशली एट पीक इन राइट नाउ। तो मैग्नीफेरिन जो है इट हैज अ वेरी पोटेंशियल, गुड पोटेंशियल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। और डायबिटिक्स में एक एंजाइम होता है पपागामा, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मोटा मोटा ये है कि ये जो मैग्नीफेरिन है ये हमारी मसल्स में शुगर की को जल्दी और आसानी से पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे कि वो शुगर वहां जाके टूटे, वहां जाके कंज्यूम हो सके और ब्लड में शुगर का लेवल कम रहे। इसके अलावा कुछ स्टडीज और भी हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जो नॉन डायबिटिक थे पर मोटे थे, उनमें अगर मैंगोज का कंजम्पशन लिमिटेड अमाउंट में, नॉट अ हैवी अमाउंट बट लिमिटेड अमाउंट में जब 40-50 दिन के लिए कराया गया तो उनका जो HbA1c जो हमें 3 महीने का शुगर का एवरेज बताता है वो उसके बाद कम पाया गया। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी जो पतले लोग थे उनमें कंपैरेटिवली आफ्टर 40-50 डेज के बाद कम पाया गया। तो कुछ मोटे मोटे तौर पे स्टडीज हैं जो कि ये कहती हैं कि बियॉन्ड एज अ फ्रूट, एज अ हमें कैलोरीज प्रोवाइड करने के अलावा मैंगोज के बहुत से एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिवली मैंगो ही सबसे मैक्सिमम इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बाकी सारे फ्रूट्स जो अवेलेबल हैं उस पर भी अगर हम मैं 2 लाइन्स में कहूँ तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। स्पेशली फाइबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें फ्रूट से मिलता है, और ये फाइबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइबर के कारण हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने की जो रेट होता है या गति होती है वो बहुत कम हो जाती है और हमारा कैलोरीज हमें प्रोपोर्शनेटली बराबर की मिल जाती है, बट शुगर बढ़ना की गति कम हो जाती है। तो बाकी सारे फ्रूट्स भी आपको डे टू डे अपनी एक्टिविटीज में रखने चाहिए, जैसे कि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। इसी तरह से पपीता अगर सभी सीजन्स में जो कि अवेलेबल होता है, इट इज ऑल्सो गुड फ्रूट फॉर डायबिटिक्स। बट मोटा मोटा ये है कि आपको पूरे दिन में अपनी अमाउंट को फिक्स करना होगा कि हाँ मुझे इस टाइम और इतना ही पूरे दिन का फ्रूट खाना है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जूसेस, फलों के रस से आपको दूर रहना है, बिकॉज फ्रक्टोज कंटेंट चाहे नेचुरल शुगर इसे हम कहते हैं वैसे एक लिमिटेड अमाउंट तक ये हार्मफुल नहीं होती है, बट अब जब हम फल का रस बनाते हैं या आमरस ही सिंपली हम ले लें तो उसमें इन सब का फ्रक्टोज कंटेंट बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, और जब ये फ्रक्टोज हम ऑलमोस्ट 50 ग्राम पर डे की डाइट कंजम्पशन रेट से भी ज्यादा हो जाएगा, जो ऑब्वियसली इन जूसेस में हो जाता है, तो वो डायरेक्टली हमारी शुगर लेवल को इमीडिएटली राइज कराएगा। बिसाइड्स दिस हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को लिवर में बढ़ा देता है, जो कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रास्ता खोल देता है। तो द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट स्टेटमेंट इज कि आप लोगों को जूसेस अवॉइड करने हैं। आमरस हो गया, या आपने कहें कि नहीं मैंने तो जो आम का रस पानी में डाल के लिया है, दूध में डाल के नहीं लिया है, या किसी भी तरह का XYZ आपने जूस पिया है किसी भी फ्रूट का, तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। यू कैन टेक fruits, cut it down and then have it. This is the nicest way to take the fruits. And for mangoes, I would say don't create a guilt within you कि you can't eat mangoes, or if you have eaten mangoes then अब तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी नेचुरल शुगर से फाइट कर सके, बट आर्टिफिशियल शुगर्स का लेना बिल्कुल भी नहीं है। सो शुगर केन, हनी और टेबल शुगर वो नहीं लेना है हमें, फ्रूट्स लेने हैं बट लिमिटेड इन अमाउंट। I think this is a sweet and short talk of mine on mangoes. अगर आपके कोई questions हैं, you can put it on the chat box. I would love to answer them. Thank you.